नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 नवंबर मंगलवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। 3 कृषि कानूनों की वापसी का बिल लोकसभा से पारित हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस विधेयक को पेश किया, जिसे बिना चर्चा के ही पारित कर दिया गया। इस तरह कृषि कानूनों की वापसी को लेकर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया है। हालांकि अब भी गाजीपुर बॉर्डर पर डटे भारतीय किसान यूनियन के आंदोलनकारियों ने घर वापसी से इनकार किया है। राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि देश में कोई आंदोलन ही न हो। उन्होंने कहा कि हम एमएसपी समेत तमाम अन्य मुद्दों पर किसी चर्चा के बिना आंदोलन से नहीं हटेंगे। टिकैत ने कानूनों की वापसी के बिल को लोकसभा से मंजूरी मिलने को लेकर कहा कि यह तो होना ही था, लेकिन आंदोलन खत्म करने के सवाल पर कहा कि ऐसा नहीं होगा। नागौर जिले के डेगाना थाना क्षेत्र में एक खाद बीज व्यापारी की दुकान पर लूट की वारदात का मामला सामने आया है। खाद बीज व्यापारी के अनुसार 11,50,000 रुपए की लूट हुई है। लुटेरों ने आंखों में मिर्ची डालकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और व्यापारी से पूछताछ कर आरोपियों के पकड़ने के लिए नाकाबंदी करवा दी। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता देने की योजना बना रही है। इसके लिए सरकार डोनेट पेंशन अभियान चलाने की तैयारी में है। इसमें लोगों के स्वैच्छिक रूप से इस पेंशन के लिए सहयोग देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह अभियान उस गिव इट अप अभियान का हिस्सा होगा, जिसके तहत लोगों को रसोई गैस की सब्सिडी जरूरतमंदों के लिए छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया था। डोनेट पेंशन अभियान में एक व्यक्ति को केवल 36,000 रुपये प्रति मजदूर खर्च आने की संभावना है। यह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत एक मुश्त भुगतान है, जो श्रमिक द्वारा अपने पूरे जीवन के दौरान किए जाने वाले मासिक योगदान की भरपाई करेगा। इस योजना के तहत लाभार्थी 60 वर्ष की आयु से 3,000 रुपये मासिक पेंशन के लिए पात्र होगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मुद्दे पर नाराजगी जताई। सोमवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हालात ऐसे रहे तो हम टास्क फोर्स का गठन करेंगे। उन्होंने कहा, हम सोच रहे हैं कि हम सभी राज्यों से निर्देशों को लागू करने के लिए कहेंगे, विशेष रूप से धूल नियंत्रण, प्रदूषणकारी उद्योगों की शिफ्टिंग आदि। फिर अगर वे लागू नहीं करते हैं तो हमें एक स्वतंत्र टास्क फोर्स का गठन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। टास्क फोर्स इसकी निगरानी करेगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन पर बैन लगाया गया है, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरी तेजी से काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब से कहा कि आदेशों का पालन किया जाए। 1 दिसंबर की शाम तक यह जवाब मांगा गया है। मामले पर अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। राजस्थान के प्राथमिक शिक्षा विभाग में बच्चों की संख्या के आधार पर शिक्षकों को इधर उधर करने की कवायद शुरू हो चुकी है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग ने स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर बदलाव अभी तक नहीं हुए हैं। ऐसे में शिक्षक संगठनों ने अब माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्टाफिंग पैटर्न लागू करने की मांग तेज कर दी है। राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षण संघ के प्रदेशाध्यक्ष शशि भूषण शर्मा का कहना है कि साल 2016 में स्टाफिंग पैटर्न का फॉर्मूला लाया गया था और इसके आधार पर बच्चों की संख्या के अनुपात में शिक्षक लगाने की व्यवस्था की गई थी। यह फॉर्मूला लागू होने के बाद प्रारंभिक शिक्षा में दूसरी बार बच्चों के अनुपात में शिक्षक लगाए जाने की कवायद विभाग ने शुरू कर दी है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 52 पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार में सवार बाप बेटा घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस हादसे के कारणों की जाँच कर रही है। राजसमंद के पुलिसकर्मियों ने अपने दिवंगत साथी की बेटियों का कन्यादान कर बड़ा दिल दिखाया है। दोनों बेटियों की शादी में से 6 दिन पहले उनके पिता हेड कांस्टेबल कैंसर से जंग हार गए थे। बेटियों की शादी हुई तो उनके पिता के साथियों ने 2 लाख रुपए इकट्ठा कर कन्यादान किया। यह देखकर दोनों बहनें भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। कैंसर पीड़ित हेड कांस्टेबल मांगीलाल सरगरा कांकरोली थाने में तैनात थे। उनकी बेटी ममता व कविता की 28 नवंबर को शादी तय थी। शादी से 6 दिन पहले मांगीलाल की मौत हो गई। परिवार में खुशी का माहौल गम में बदल गया। देसूरी में सादगी भरे समारोह में ममता व कविता ने फेरे लिए। पिता के साथियों ने 2,11,000 रुपए का कन्यादान किया। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। मृतका का 12 साल की उम्र में बाल विवाह हुआ था। 20 दिन पहले ही गौना होने पर ससुराल गई थी। पति मुंबई में रहता है। मृतका वापस मायके आना चाहती थी, मगर ससुराल के लोगों ने उसे मना कर दिया।
पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। पुलिस ने बताया कि गीता पत्नी जगदीश की रावतिया गांव के पास ट्रेन की आगे कूद गई। सुसाइड से पहले गीता ने अपना स्वेटर उतारकर झाड़ियों में रखा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर बस स्टैंड पर सोमवार को बम धमाके की सूचना मिली। निहालगंज थाना पुलिस ने यात्रियों को हटाकर बस स्टैंड को खाली करवाया। सर्च ऑपरेशन चलाकर बम की तलाश की गई, मगर 1.5 घंटे बाद बम होने की सूचना झूठी निकली। इस दौरान एक सेंट्रो कार को जब्त किया गया। मोबाइल लोकेशन निकालने पर झूठी जानकारी देने वाला युवक आगरा का निकला। उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि अभय कमांड से बस स्टैंड पर बम होने की जानकारी मिली। पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। इसके बाद 1.5 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कोने कोने में तलाश की गई, मगर बम नहीं मिला। इस दौरान कई घंटों से खड़ी सेंट्रो कार को जब्त किया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again